अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिजवानुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लाह आमाल। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नाखून काटने के मुतल्लिक सुन्नतें और आदाब सीखने की कोशिश करेंगे। तो चले सबसे पहले फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। कितनी प्यारी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नतें सुनकर सुन्नतें सीख कर न सिर्फ उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए बल्कि उन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। नाखून के मुतल्लिक कुछ सुन्नतें और आदाब आपके पेश खिदमत है। जुम्आ के दिन नाखून काटना ये मुस्तहब है, ये मुस्तहब अमल है। हाँ, अगर नाखून ज़्यादा बढ़ गए हों तो अब जुम्मा का इंतज़ार नहीं करना चाहिए बल्कि जुम्आ से पहले काट लेने चाहिए। बाहर शरीयत में मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो जुम्आ के रोज़ नाखून काटे या तरशुआए तो अल्लाह ताला उसको दूसरे जुमे तक बलाओं से महफूज फरमाता है और 3 दिन ज़ायद यानी 10 दिन तक अल्लाह तबारक व ताला उसको बलाओं से महफूज फरमाता है। तो जुमा के दिन कोशिश करनी चाहिए कि नाखून काटनी चाहिए। और एक रवायत में ये भी मजमून मिलता है कि जो जुमा के दिन नाखून तरशवाए यानी कटाए तो रहमत आएगी और गुनाह जाएंगे। कितनी प्यारी फजीलत है। रहमत को समेटने के लिए, गुनाहों को झाड़ने के लिए तो कोशिश करनी चाहिए कि जुमा के रोज़ नाखून काटने चाहिए। नाखून को जो सुन्नत तरीका है हाथों का वो भी समात फरमा लें कि सबसे पहले ऐसा करना है कि सीधा हाथ, इसकी शहादत वाली उंगली, इसका नाखून काटना है। फिर इसके साथ वाली उंगली, इसका नाखून काटना है। फिर इसकी साथ वाली उंगली और फिर सबसे छोटी उंगली। अब पीछे रह गया सीधे हाथ का अंगूठा, लेकिन इसका नाखून नहीं काटना। अब क्या करना है, उल्टे हाथ की छोटी उंगली, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, फिर शहादत वाली जो इसकी उल्टे हाथ की है, फिर अंगूठे को, क्योंकि अब सीधे हाथ का क्योंकि अंगूठा रह गया था तो अब आखिर में सीधे हाथ का अंगूठे का नाखून भी काट लेना है। तो ये इसका सुन्नत तरीका है। कोशिश करनी चाहिए कि इस पर अमल की कोशिश करनी चाहिए। और पाँव का जो तरीका है वो कोई ख़ास मनकूल नहीं है, यानी कोई ख़ास तरीक़ाकार नहीं है। उलमाए कराम ने जो तरीका इरशाद फरमाया वो ये फरमाया कि पाँव के नाखून काटते हुए कोशिश ये करनी चाहिए कि सीधे पाँव की जो छोटी उंगली है उससे शुरू करे और तरतीबवार अंगूठे की तरफ आए, फिर उल्टे पाँव से अंगूठे से शुरू करे और तरतीबवार छोटी उंगली की तरफ जाए। तो ये पाँव की जो नाखून है उसका काटने का तरीका है। और बाद लोगों की ये भी आदत होती है कि वो दांतों से जो है ना वो नाखून काटते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दांत से नाखून काटना ये मकरूह है और इससे बर्स यानी कोढ़ के मर्ज का आने का अंदेशा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग दांतों के साथ नाखून काटते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि इससे बचना चाहिए। जनाबत की हालत में, जबकि आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो गया है, इस हालत में भी नाखून नहीं काटना चाहिए कि ये भी मकरूह अमल है। नाखून काटने के बाद बेहतर तो ये है कि इनको दफन कर दे, लेकिन अगर कोई फेंक भी देता है तो भी गुनाहगार नहीं होता। फेंक भी सकते हैं लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि नाखून काटने के बाद उनको दफन कर दें। नाखून काट कर बैतुल खला में, गुस्ल खाने में या बैतुल खला में डाल देना ये भी मकरूह अमल है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे बीमारी पैदा होती है। जी हाँ, बीमारी पैदा होती है। तो कोशिश करनी चाहिए, अगर किसी में ये आदत है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बुध के दिन नाखून काटना ये जो है इससे भी मना फरमाया है कि इससे भी बर्स यानी कोढ़ का जो मर्स है वो पैदा होने का अंदेशा होता है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि अगर किसी ने नाखून नहीं काटे और वो 39 दिन हो गए, 39 डेज ये अगर गुजर गए हैं और किसी ने नहीं काटे और अब बुध का दिन आ गया है और बुध का दिन ये 40वां दिन बनता है, तो अब ऐसा करना चाहिए कि उसको नाखून काट लेने चाहिए। क्योंकि 40 दिन से ऊपर हो जाएं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान
गुनहगार होता है। इससे भी बचना चाहिए, क्योंकि 40 दिन तक अगर कोई इंतज़ार करता भी है बिलफर्ज तो वैसे भी बहुत बड़े हो जाते हैं, मेल भी आ जाती है, अच्छा भी नहीं लगता। तो कोशिश करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ये जो लंबे नाखून है ये किसकी नशिस्तगाह है, कौन इसके ऊपर बैठता है? जी हाँ, लंबे नाखूनों के ऊपर शैतान बैठता है। हाँ जी, शैतान बैठता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि शैतान को अपने नाखूनों के ऊपर क्यों बैठने दें, हम नहीं बैठने देना चाहिए, बल्कि काट लेने चाहिए। और मकरूह तहरीमी जो मैंने 40 दिन का इरशाद फरमाया उसमें यही था कि नाखून रखना 40 दिन से ऊपर ये नाजायज़ और मकरूह तहरीमी अमल है। तो कोशिश करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। उम्मीद है कि आज की जो नाखूनों के मतलब सुन्नतें और आदाब बयान की आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। कोशिश फरमाएं कि इस पर अमल करने की कोशिश फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस वीडियो को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मेरे लिए और आप सब देखने वालों के लिए क़यामत के दिन ज़रिया नजात बनाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए और ये तमाम दुआएं मेरे हक़ में भी कबूल फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।